Welcome to the Biology World. Today we discuss about the second revision video, that is biodiversity. In first video we discuss about the characteristic list of living organisms. Today we discuss about the biodiversity. Now we start the biodiversity. What is biodiversity? Students, we see that various type of plants, animals and living organisms are around in everywhere. So we see that the various type of plants and its species are available. Same way animals are various type of and its species are available. So बायोडाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारी रेंज में जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो वैरायटी हमारे आसपास प्रेजेंट है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. फिलहाल टुडे 1.7 to 1.8 million species are found in अर्थ. सो 1.7 to 1.8 बिलियन जितनी स्पीसीज है वो अभी तक ऑब्जर्व हुई है, अभी तक हमारे देखरेख में है, मगर इससे भी कहीं ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो अभी प्रेजेंट है. सो नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. ये जो इतनी सारी स्पीसीज है, सो हमको एक अलग तरीके से हम जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई स्पीसीज को हम अलग अलग नेम है उससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. मगर अब जब इतनी सारी स्पीसीज है तो उसको एक पर्टिकुलर नाम देने के लिए जो सिस्टम बनाई गई है उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर. It is nomenclature. Various species are found and its species have particular one name which is observed and which is identified in all over the world. So the nomenclature is the process which give the one particular name and ये जो नेम है वो पूरे वर्ल्ड में वो यूज होता है. सो नोमेनक्लेचर इज द वेरी बेस्ट प्रोसेस. अब जो नोमेनक्लेचर प्रोसेस है उसमें अब हम नेम कैसे दे सकते हैं? तो नेम देने के लिए भी हमको कोई एक ऑर्गेनिजम्स है उसको कोई पर्टिकुलर तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अगर हम जो आइडेंटिफाई करते हैं उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं तभी जाकर वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना एक आइडेंटिफाई और एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर के रूप में हमारे सामने आता है. सो इसके अलावा जो दूसरी प्रोसेस है वो है आइडेंटिफिकेशन. जितने भी स्पीसीज को हमने नोमेनक्लेट किया है उसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करके एक पर्टिकुलर बेस पे उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. सो नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन इज द वेरी बेसिक प्रोसेस टू नो द बायोडाइवर्सिटी. So now we discuss about the nomenclature and identification base of rules. nomenclature और identifications के अलावा भी हमको जब कोई एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम देना हो और वो नेम ऐसा होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक ही हो. सो ये जो एक नेम है वो देने वाली जो प्रोसेस है वो दो कंपोनेंट से बनी है. किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम जब पर्टिकुलर एक वर्ड देते हैं तो वो टू कंपोनेंट्स में बना गया है. फर्स्ट जो कंपोनेंट्स है वो है जेनेरिक नेम और जो सेकंड कंपोनेंट है वो है स्पेसिफिक एपिथेट. So, in living organism, the given name should be complete in two components. First is generic name and second one is specific epithet. So, ये जो दो components देकर नेम देने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम. बाय यानी कि दो और नॉमिनल मीन्स की नेम.
दो नेम देकर, दो कंपोनेंट्स देकर जो एक नेम बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि साइंटिफिक नेम है, तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल सिस्टम। ये जो बाइनोमियल सिस्टम है वो जिसने भी दी है वो है कैरोलस लिनियस। कैरोलस Linnaeus give the process of binomial system और binomial nomenclature. So इसने कैरोलस लिनियस ने जो बाइनोमियल सिस्टम के थ्रू जो रूल्स बनाए हैं, जो साइंटिफिक नेम देने के लिए अभी भी साइंटिस्ट है वो यूज कर रहे हैं। सो वो जो रूल्स है नोमेनक्लेचर के, जो साइंटिफिक नेम के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, सो वो जो रूल्स है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। मगर उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो दो कंपोनेंट्स है, वो दो कंपोनेंट्स देकर जो साइंटिस्ट एक नेम बनाता है, वो नेम को अप्रूवल कौन देता है कि ये नेम है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही सही है, ये नेम है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सही है। सो ये जो दो स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक नेम देकर, जो दो कंपोनेंट्स देकर जो एक साइंटिफिक नेम बनता है, वो दो ब्रांच है जिसको अप्रूवल देती है। फर्स्ट ब्रांच है उसे बोलते हैं ICBN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि जितनी भी प्लांट की स्पीसीज है उसको जब पर्टिकुलर कोई साइंटिफिक नेम देना होता है, तो वो जो साइंटिफिक नेम है वो ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के थ्रू है वो दिया जाता है। और जो दूसरी ब्रांच है वो है ICZN, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि जितनी भी एनिमल्स की स्पीसीज है वो ICZN के थ्रू अप्रूवल होती है। सो ये ICBN और ICZN है वो आपको एग्जाम में फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ ICBN एंड ICZN। सो ये उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature. Now we discuss the nomenclature rules for scientific name of any living organism. So first rules जो है, जो कैरोलस लिनियस ने दिया है, वो है कि जो बायोलॉजिकल नेम हम देने वाले हैं वो लैटिन वर्ड में होना चाहिए। उसकी ओरिजिन है जो ओरिजिनाइज्ड है वो लैटिनाइज्ड होना चाहिए और इटैलिक फॉर्म में लिखा होना चाहिए। सो ये उसका फर्स्ट रूल है कि जो जेनेटिक नेम है और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो ऑलवेज लैटिन ओरिएंटेड होना चाहिए, लैटिन और लैटिनाइज्ड होना चाहिए और इटैलिक के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। सेकेंड जो रूल है वो है कि जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम इट शुड बी जेनेटिक नेम एंड जो सेकेंड वर्ड है वो होना चाहिए स्पेसिफिक एपिथेट। ये कंपल्सरी है। फर्स्ट वर्ड इज गिवन बाय जेनेटिक नेम एंड सेकेंड वन इज पर्टिकुलर स्पेसिफिक एपिथेट। जो थर्ड रूल है वो ऐसा है कि जो जेनेटिक नेम है, जेनेटिक नेम इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल वर्ड। हम उसको कैपिटल वर्ड में ही लिख सकते हैं और जो सेकेंड वर्ड यानी कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो लिखा जाना चाहिए स्मॉल वर्ड में। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करें तो मैं लिख रही हूं मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इज जेनेरिक नेम एंड इंडिका इज specific epithet. It is genetic name और
और ये जो है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। सो हमने जो सेकंड रूल पढ़ा कि फर्स्ट वर्ड्स ऑलवेज डिनोट्स द genetic name and second one is specific epithet. So Mangifera is genetic name and indica is specific epithet. It is the name, common name of Mangifera indica is mango. Now third rule is genetic name is always in capital letter. See, M is capital and specific epithet is written in small word. So I is a small word. So it is a Mangifera indica, जिसको हम कॉमन नेम में मैंगो कहते हैं, वो है हमारा जो फोर्थ रूल है। वो ऐसा है कि जो हम जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट लिख रहे हैं, अगर हम वो हैंड रिटन में लिख रहे हैं, अगर हम जो साइंटिफिक नेम है उसको हैंड रिटन में लिख रहे हैं, तो हैंड रिटन में हम जो दोनों वर्ड है उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन। मगर ये जो प्रिंटेड होगा, अगर हम उसको प्रिंट आउट करते हैं तो इसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। इटैलिक इज डिनोट्स इन लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज। सो अब अगर हम जब इसको हैंड रिटन लिखते हैं, हम अगर एग्जांपल की बात करें तो ये जो मैंजीफेरा इंडिका में लिख रही हूँ, तो उसमें मैंजीफेरा और इंडिका को मैं हैंड रिटन लिख रही हूँ, तो उसको हम पर्टिकुलरली ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। कंटिन्यूअस अंडरलाइन नहीं करनी है, सेपरेटली अंडरलाइन डिनोट्स द साइंटिफिक नेम। अगर हम इसको प्रिंट आउट करते हैं तो प्रिंट आउट के थ्रू हम इसको इटैलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। इटैलिक फॉर्म इज ऑल्सो डिनोट्स और वो हमको आइडेंटिफाई कराता है कि ये जो वर्ड है वो लैटिनाइज्ड है। लास्ट जो हमारा फिफ्थ रूल है वो ऐसा है कि अगर हमको ये जो साइंटिफिक नेम है उसके बाद कोई साइंटिस्ट का नाम लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो जो साइंटिस्ट का नेम है वो हम उस जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसके एंड में, यानी कि बायोलॉजिकल नेम है वो जब खत्म होने वाला है उसके बाद लास्ट में हम साइंटिस्ट का नेम लिख सकते हैं। मगर उसमें भी एक कंडीशन है कि जो साइंटिस्ट का नेम है वो हम एब्रिविएटेड फॉर्म में ही लिख सकते हैं, यानी कि बहुत लंबा नहीं, सिर्फ एकदम छोटा सा फॉर्म में ही हम साइंटिस्ट का नेम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ रूल है कि जो साइंटिफिक नेम है, जो साइंटिस्ट नेम है वो हम लास्ट में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें, यानी कि जो मैंजीफेरा इंडिका है उसके बाद में अगर LINN लिखती हूँ, इसका मतलब है ये जो वर्ड है मैंजीफेरा इंडिका वो लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने अप्रूवल किया है और दिया है। सो ये जो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जो हम लिखते हैं वो भी हम लिखेंगे एब्रिविएटेड फॉर्म में, यानी कि बहुत ही छोटा, उसका पूरा नाम लिनियस यानी कि कैरोलस लिनियस नहीं लिखेंगे, सिर्फ LINN मींस लिनियस। सो ये जो 5 के 5 रूल्स है वो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हमारी क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिया गया है कि गिव द नोमेनक्लेचर रूल्स और क्लासिफिकेशन रूल्स। सो ये 5 के 5 जो रूल्स है उसको बहुत ही बारीकी से पढ़े, ध्यान से पढ़े, हमारे वीडियोस देखें, जो नोट्स हमने आज आपको भेजी है वो देखें, पढ़े। आसानी से आप ये जो रूल्स है वो एग्जाम में लिख पाएंगे, बहुत ही आसानी से ये रूल्स है। फर्स्ट रूल्स है जो कि है फर्स्ट ऑलवेज लैटिनाइज और इटैलिक वर्ड्स होने चाहिए। सेकेंड रूल है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो ऑलवेज जेनेटिक होना चाहिए और जो सेकेंड है वो ऑलवेज स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। थर्ड रूल है कि जो जेनेटिक नेम है वो ऑलवेज जेनेटिक रूल्स ऑलवेज शुड बी गिवन इन
कैपिटल वर्ड्स, एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो हम रिटर्न कर सकते हैं स्मॉल वर्ड्स में। जो हमारा फोर्थ रूल है वो है जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो सेपरेटली जीनस और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और जब हम प्रिंट आउट करते हैं तो उसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। और जो लास्ट रूल्स है कि जो साइंटिस्ट है उसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में, जब बायोलॉजिकल नेम खत्म हो जाता है उसके एंड में वो जो साइंटिस्ट का नेम है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि एकदम शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम है वो लिखा जाता है। ये जो नोमेनक्लेचर है, जो साइंटिफिक नेम है, वो जो दो कंपोनेंट्स देने के लिए जो दो कंपोनेंट्स है उसे दिया गया है, तो ये जो दो कंपोनेंट्स देकर देने वाली जो सिस्टम है उसको बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम, जो कि हमको कैरोलस लिनियस ने दी है। ये भी आपका एक एमसीक्यू हो सकता है। 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी आर टुडे वी ऑब्जर्व, सो इट इज योर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपरली पढ़े और ध्यान से एक दो बार लिखिए, आप डेफिनेटली एग्जाम में लिख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।